मामला हमारा खबर का ही बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि समाज का वो मामला भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर बेचैनी है, इज़्तिराब है, और उस बेचैनी और इज़्तिराब को कैसे ख़त्म किया जाए, चंद बातें उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। और उन बातों में एक सिल्वर लाइन खींचकर हम आगे कैसे बढ़े वो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। भी गुफ्तगू होगी उसी मुद्दे पर कि उन नौजवान बेटियों के बारे में, दो भाइयों के बारे में जो उम्र की हद को पार कर चुके हैं, यानी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर चली गई है, और सूबा कश्मीर के इनकी तादाद 50,000 से ज़्यादा, सूबा जम्मू के अंदर 30 से 40,000 बताई जा रही है, और अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स के अंदर ये परेशानी पाई जा रही है कि गरीब शादी करने से डर रहा है, अमीर ने शादी को इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि माशरे के अंदर अब जिंदा रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो शादी का सोच जब भी सामने आता है, मशवरा भी आता है, तो कई बार वालिदैन भी सोचते हैं कि हम ये करें न करें, क्योंकि इतने ज़्यादा इसराफ हो रहे हैं। अब इसके बाद जो इसका दूसरा इफ़ेक्ट है कि जब आप उम्र की हद से ऊपर शादी करते हैं तो फिर इनफर्टिलिटी का मामला सामने आता है, बच्चा टाइम पर पैदा नहीं होता है, तो दूसरा तनाव और दूसरा डिप्रेशन घरों के अंदर होता है। कई बार तलाक़ों तक नौबत पहुंची है, और आज हमारी जो मेहमान हैं वो लगातार हर दिन इस तरीके के केसेस को हैंडल करते हैं, चाहे वो माली मुआवनत वाला मामला हो, अज़वाजी ज़िंदगी में तनाव वाला मामला हो, और माशरे के हर सेक्शन के साथ लगभग जुड़े रहते हैं। इदारा औकाफ़ गौसिया सराय बाला के सरबराह चेयरमैन मेराजुद्दीन बुज्जा साहब आज हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुज्जा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, मुआशरे के इस अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू करने के लिए। चूँकि मुसलसल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो कई कॉलर्स की तरफ से कहा गया कि जनाब ये बड़े इदारा जात हैं जहाँ पर हर दिन लोग आते हैं जाते हैं, जिनके सरबराहान को अवाम के साथ डीलिंग है, उनसे भी ज़रा पूछा जाए कि आखिर वो क्या सोचते हैं, मसले का हल क्या है और किस तरीके का नासूर हमारे मुआशरे के अंदर है। उस ज़िमन में आपको भी दावत दे दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि जो वादा हमने अवाम से किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और साथ साथ आज आपकी आरा भी ले रहे हैं। तो मेरा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है शादी, निकाह, जिसे कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे उलमाओं ने पिछले 28 दिनों से मुसलसल उस पर गुफ्तगू की। मीरवाइज साहब ने, मुफ्ती आज़म साहब ने, दाऊदी साहब ने, जमीयत अहले हदीस के लोगों ने, हमारे शिया बरादरी से वाबस्ता लोगों ने, सरदार तबके से वाबस्ता लोगों ने इस पर गुफ्तगू की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जब आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रहा हूँ वो ये है कि आप हर दिन कोई ना कोई मामला आपके पास आ रहा है। ये अजवाजी ज़िंदगी में जो तनाव बढ़ रहा है, इसकी बुनियादी वजह आपको लग रहा है कि हमारी शादियाँ सही तरीके से नहीं हो रही है, और किस तरीके का ये माहौल है आज, किस तरीके से आप पा रहे हैं कि क्या वाकई तौर पर ये बड़ा मामला है जहां पर 50,000 से ज़्यादा मेरी बहनें अभी भी मुंतज़िर है कि उनकी शादियां हो, और अगर वक्त पर कदम नहीं उठाया गया तो मुआशरे के अंदर एक और बहरहरी, एक और मसला हमारे सामने होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौर साहब, मैं ज़ाती तौर और अपनी पूरी इंतज़ामिया की तरफ से गुलिस्तान चैनल की पूरी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फवक्तन इन मौज़ूआत पे आम नास को आगाह करते हैं। और ये जो अमर है, ये जो मसला है, ये काफ़ी संजीदा मसला है। जब हम बारीक बीनी से देखते हैं इस मसले को लेके, आपका जो खुद भी एनालाइज किया है, करीबन 50,000 से जायद हमारी बेटियां अभी घरों में बैठी हुई हैं। क्या वजह है? समाज के जिम्मेदारान पे, आइमा मस्जिद पे ये जिम्मेदारी आयद होती है वो इस मसले को बारीक बीनी से, जो हमारे इंटेलेक्चुअल तबका जो हमारा है, साथ साथ जो हमारी महिला कमेटी है, क्या वजह है वो इस मामले को लेके खामोश बैठे हैं। जहाँ पर भी आपने तज़किरा किया मीरवाइज साहब का या हमारे जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, तो वो वक्तन फवक्तन इसकी आगाही के लिए अवाम तक अपनी बात तो पहुंचाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है इस चीज का कला कलम करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल तरीके से फ्रंट फुट पे आके खुद ग्रॉस रूट पे इसके लिए काम करना चाहिए, ताकि हम देख रहे हैं कि आजकल जब मैं देखता हूँ कि हमारी जो बेटियां कहीं दहेज की मारामारी है, कहीं गुर्बत की मारामारी है, कहीं उम्र की मारामारी है, तो कुल मिला के ये हम पे एक फर्ज आयद होता है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है हुकूकुल इबाद,
अगर हुकूकुल्लाह के हवाले से देखें और हुकूकुल इबाद के हवाले से, दोनों पे हमारी नजर इस पे जाना लाजमी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म किया है कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके हमसायगिरी में, आपके माहौल में, आपके रिश्ते में कोई ऐसा घर, कोई ऐसी बेटी, कोई ऐसी बेवा है, आप उस पे फौरन उठा के उस पे काम शुरू करें। हाँ, फिर भी हम देखते हैं, हम बिल्कुल यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ, मेरा मतलब मानना ये है कि हम सिंपोजियमों से, सेमिनारों से ड्रग्स के खिलाफ जो आपने मुहिम चलाई है एक खमागीर सतह पे, डेट इज अप्रिशिएटेबल, वो एक अच्छी, उस पर काफी काम जो आप लोगों ने किया है, आपकी वसादत से एक मैसेज पास ऑन हुई है। ठीक इसी तरह मैं आज की डेट में ये भी मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे और उन समाज के जिम्मेदारों से, आइमा से, हमारे जो मुकर्रिरीन है, मुबल्लिगीन है, उनसे, और खासकर महल्ले कमेटियों से जो उनके सरबराह है, उन सब से मेरी गुजारिश है, मुखलिसाना गुजारिश है, हमें ये जो मसला है अपने अपने लेवल पे उठा के इसको मंजर आम पे इसलिए लाना। अगर आप कहीं किसी लड़के को देख रहे कि ये डिमांड कर रहा है किसी बेटी के हवाले से कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे इस किस्म की फरमाइश है, तो मुझे चाहिए कि उस इलाके के सरबराह को उसके खिलाफ कमर बस्ता होना चाहिए ताकि उस बेटी के साथ पूरा इंसाफ हो सके। ठीक इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमारी बेटियां अभी देख रहे हैं कि आज वो मतलब काफी पुलिस का जमाना है, लोग जो काफी गुर्बत के हालात से गुजर रहे हैं। जब हम सर्वे करते हैं, मैं अपने जानिब से आपको कहना चाहूंगा, मेरे इदारे में भी कम से कम ये केसेस आते ही रहते हैं, भाई मेरी शादी है, हमारा निकाह, हमारे सोर्सेस नहीं है। हम भी अपने लेवल पे और मतलब कोशिश करते हैं कि हम जितने हमारे हद इख्तियार में थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इदारा का गोशिया पर भी आई नहीं है। यहाँ इतने बड़े बड़े इदारे भी काम करते हैं जिनको चाहिए कि वो एक सर्वे करे, इलाका जाके सर्वे करे और देखे। मुझे लगता है कि अगर कश्मीर में कश्मीर के रहने वाले बैतुल माल पे फोकस करें तो मुझे लगता है कोई गरीब रहे। अगर हर एक इलाके से मेहराज साहब, मैं जरा इसी मुद्दे पर आऊंगा, क्योंकि आप एक हसास इदारे के सरबराह है जो शहर श्रीनगर के दिल के अंदर वाक़ा है। फिर आपका इदारा सिर्फ मस्जिदों मेहराब का जामिन नहीं है बल्कि समाजी काम में भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी एक बैतुल माल कायम किया गया है। औसतन एक महीने में कितनी दरख्वास्तें सिर्फ शादी की इमदाद के लिए आती होंगी? सिर्फ वो जहाँ पर इमदाद थोड़ा सा आपसे चाहते हो कि ये एक औसतन कितनी आती है, ताकि मेरे नौजवान को और मेरे देखने वाले लोगों को ये पता लगे कि शहरी श्रीनगर का ये छोटा सा इदारा जो है, अल्लाह करे ये बहुत बड़ा इदारा है, मैं इसको इसलिए छोटा कह रहा हूँ क्योंकि आपका दायरे इख्तियार बड़ा है, पूरे जम्मू कश्मीर पे नहीं है। कितने दरख्वास्तें आती हैं ताकि एक विजन क्लियर हो कि मैं मुआशी तौर पर कहाँ पर खड़ा हूँ? देखिए गौर साहब, आपने वजह फरमाया कि हमारे यहाँ आए दिन जो हमारी बेटियां, हमारी माएँ जो दरखास्त लेके आती हैं हमारे ऑफिस में, उनकी तादाद में जब देखता हूं तो रोज रोज बढ़ती जा रही है। और करीबन हमने देखा है कि हर महीने में 20 से 25 केसेस हम ऐसे इंशाल्लाह सेटल करते हैं जो हमारे अधिकार में होके उनको इस्लामी शरीयत के मुताबिक हम उनको गाइबाना तरीके से विदाउट एनी पब्लिसिटी उनको हम रिलीफ फराहम करते हैं ताकि वो उस पर अपना वो जो शादी का जो जिनके भी मामला हैं, निकाह खानी हो या आपकी रुखसती हो, उसमें वो इंशाल्लाह वो मतलब काम करते हैं और उनसे हम उसमें भी इंशाल्लाह आगे भी अपने इस मिशन को आगे ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनजीओज में मैंने देखे हैं जो यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो एक जोड़े को बना के उनकी शादी ब्याह भी करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देता हूँ उनको भी एक सल्यूट सलाम पेश करता हूँ। लेकिन साथ साथ ये मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर आपके इलाके में, आप छानपुरा में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप बेमिना में रहते हैं, आप बागात में रहते हैं, फिलहाल सिटी को ले लेता हूँ क्योंकि मैं वापिस हूँ श्रीनगर सिटी से, तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पर इतनी इतनी दरगाहें हैं, इतनी इतनी खानकाहें हैं, इतनी इतने बड़े मसाजिदें हैं, यानी कमेटियां हैं, अगर वो अपने लेवल, देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो टर्मोइल था, जब सैलाब आया लोग एकजुट होके हमने कितना रिलीफ, जब भूचाल आया तो एकजुट होके हमने कितना रिलीफ प्रोवाइड किया, कहाँ से रिलीफ आया, कहाँ, मुझे नहीं लगा कि किसी के घर में कोई फाका मरता हो उस चीज को लेके। हर जगह लोगों की कोशिश रही कि नहीं हमें यहाँ पे गरीब को, अमीर को फैसिलिटेट करना है।
क्योंकि मुझे खुद भी मुशाहिदा है, मेरे घर में भी उस वक्त जहाँ पर यहाँ सैलाब आया था, मैं भी करीबन 15-20 दिन अपने घर में मतलब बिल्कुल पैरालाइज होकर बैठा था, कोई रिसोर्स नहीं था। लेकिन जहां पर भी मैंने देखा, फिर यहाँ से जो किश्तियां आई तो उन्होंने रिलीफ का सामान हमारे घरों तक प्रोवाइड किया है। क्या आज ऐसा नहीं हो सकता है? क्या आज हम इस चीज को अमल में नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे वो समाज के जिम्मेदार जो देखते हैं, जो वॉच करते हैं कि हमारी बेटी सुबह निकली है, शाम को वो अपने मोबाइल को रिचार्ज डलवाने के लिए गलत काम भी करती है, वो पैसा आता कहाँ से है? क्या उस पर बाप पर ये जिम्मेदारी आयद नहीं है? हर चीज पे हमारी निगाह को जाना जरूरी है। गवर साहब अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की एक पहलू हुआ ना इसका। अब इसका एक और पहलू है, जब मैं रूटीन में शादियां आजकल देख रहा हूं और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हमारे खाने पीने की जो तहजीब है वो बिगड़ चुकी है। वाजवान एक निशानी थी जम्मू कश्मीर के अंदर और स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के अंदर मानी जाती थी, और बड़े शौक से लोग बाहर से आके देखते थे कि यार ये किस तरीके से सर्व करते हैं, कितना खाते हैं, और ऐसा तरीके से होता है। अब ये एक बहुत बड़ा बिद्दत बन चुका है। ये भी एक बुनियादी वजह है। आज एक बड़ा नासुर है हमारे सामने, लेकिन न तो मेंबर और मेहराब के जामिन, ना ही स्कॉलर्स, ना ही हमारी सिविल सोसाइटी इस पूरे मामले पर संजीदा हो रही है। क्या ये हम सब क्या मिली फरीजा नहीं है कि इन सब मामलात को हम निपटें और आगे आए और एक गाइडलाइन खुद बनाएं कि भैया मेरे इलाके में रहना तो ये गाइडलाइन है, आपको रहना है रहिए, नहीं रहना तो हिजरत करेंगे किसी दूसरे इलाके में। क्या अब इतना हार्ड स्टेप लेने का वक्त नहीं आ गया है? गौर साहब, आपने हाल ही में एक वीडियो एक वायरल हो गया आपके इस फेसबुक पे, आपने देखा होगा, एक जो हमारा ट्रेडिशनल एक वाजवान में आता है एक मुश्ताबा, तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि 10 रुपए के 4 कॉइन्स उसमें डाले गए थे। ठीक है, तो मैं उस वाजवान को बनाने वाले उस घर के उस जिम्मेदार को और उनके जितने भी रफुका उस रिलेशन में है, मैं टू बी एनफ फ्रैंक मैं आपको कहना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा, और उससे भी अपने भाई से भी जिसने भी इसका एहतमाम किया था उसे माफी, हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूँ। क्या उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इसके बगल में जो बेटी मेहंदी लगा के बैठी, इसके असरात उस पर नहीं पड़ेंगे? क्या उसने उस पर गौर नहीं किया? क्या उस पर उसकी उस नजर नहीं पड़ी? हम दावे तो बहुत करते हैं, चाहे हम मेंबर पे हो, चाहे हम डाइस पे हो, चाहे हम मतलब सेमिनार में हो, सिंपोजियम्स में हो, हम बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं बात बोलता हूँ और वो हक की बात बोलता हूँ हमेशा, जिसके लिए इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह से अजर आपको यहाँ भी मिलेगा और आखिरत में। आप दुनिया को छोड़ के पहले आखिरत को तरजीह दीजिए, दुनिया को छोड़ के जब आप आखिरत को आपके सामने सारी फिल्म आ जाएगी। मेरा मानना यह है कि हमें जो हम गैर जरूरी तौर से पब्लिसिटी हासिल करने के लिए या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, बड़ा तो अल्लाह है, बड़ा तो मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस चीज की, हम किसी चीज की बोली है? हमें तो यही जानना है कि हमें भी कहीं जाके खड़ा होना है, जवाबदेह होना है। जब हम यहाँ गवर साहब को जवाब नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली, इन प्रॉपर वे। मेरा साहब एक चीज जानना चाहूंगा, जो समाज के अंदर जैसे हमने जिक्र किया अभी कि जिस तरह से शादियों के अंदर या खाने पकवान के दौरान जो इसराफ ज्यादा फजूल खर्ची होती है, ऐसे लोग इनके लिए ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो बेटियां हैं वो शादी के मुंतज़िर होती हैं, शादी करीब होती है, यानी कि उनकी एज भी चली जाती है लेकिन शादियां नहीं हो रही। ऐसे लोग इन मामले सबसे और बड़े ज़िम्मेदार हैं जिसकी वजह से ये मामला बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं कि ये जो अब मतलब डे बाई डे आप देख रहे हैं कि दहेज के हवाले को लेके या हमारे जो ट्रेडिशन में जो और इजाफा हो रहा है, खासकर ये वाजवान को लेके, ठीक है, जो इसमें एक दौर आया था जिसको हम गेस्ट कंट्रोल कहते थे, आपको शायद याद हो। अब मैं उसको थोड़ा मतलब आना चाहूंगा। एक गवर्नमेंट की लेवल पे, एक समाजी लेवल पे एक डेडलाइन रखी गई थी कि आपके घर में सिर्फ 4 पकवान बनेंगे, ठीक है। मुझे कहीं से रिसेंटली मैं कहीं पे मीटिंग में बैठा था तो वहां पे इस बात का भी तज़किरा हुआ कि कहीं शायद वो बारामूला था या आई डोंट नो, शायद इस्लामाबाद कहीं से एक आगाज हुआ था कि भाई आपके यहाँ से सिर्फ आपके इलाके में सिर्फ 4 वाजवान पकाए जाएंगे, 4 डिशेस। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, जहाँ के वो इंटेलेक्चुअल है, जहाँ का वो आइमा है, जहाँ को जिम्मेदार है, चाहे वो मस्जिद से वाबिस्ता हो, जहाँ को सदर है, प्रेसिडेंट, चेयरमैन है, तो वो मुझे लगता है इससे बड़ा काम कोई नहीं कर। हमें
लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए इस बात, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक के निजाम को दुरुस्त करने के लिए हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब आज बिल्कुल ग्राउंड पे काम करते हैं। क्या हुआ, नतीजा ये है कि हमारे एक्सीडेंट्स कम होने लगे हैं और उससे कतरन लगी हुई है। इसी तरह गवर्नमेंट से भी हमारी मोदबाना गुजारिश है, इस इसराफ को, इस समाजी बिदत को ठीक करने के लिए वो भी थोड़ा अपने को गिरफ्त करें, वो भी सामने आ जाए और समाज के जहां पर हम देखें, मैं इसको कभी भी दबे अल्फाज में नहीं दोहराऊंगा, मैं बिल्कुल आवाज बुलंद, बिल्कुल अपने इस जज्बाती बयान को छोड़ के, जो मैं अक्सर बेशतर करता ही रहता हूँ, उसको छोड़ के दिल की आवाज तक पहुंचाने के लिए मेरी एक ही गुजारिश है, जो भी कहीं पे मेरी इस बात को सुन रहा है, चाहे वो उलमाए दीन हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे वो समाज से जुड़े हमारे अज़ीज़ीन हो, चाहे वो हमारे मसाजिद के जिम्मेदार हों, मेरी उनसे मोदबाना गुजारिश है, अगर हम इस चीज का खात्मा करने के लिए, इस नासुर को जड़ से उखाड़ने के लिए सही मानियों में अल्लाह की रजा हासिल करना चाहें, तो हमें चाहिए कि हमें पहले अपने इलाके में सर्वे करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द इलाके में कौन सी बेटी बिल्कुल जो मेहंदी लगा के बैठी हुई है और उसके घर में वो सामान नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। हमें उसको चाहिए उसकी मदद करें। मैंने बैतुल माल का भी आपको जिक्र किया, दोबारा कहना चाहूंगा, अगर एक इलाके में एक बेटी बैठी हुई है, अगर एक इलाके का एक जिम्मेदार 100 रुपया जमा करके, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया जमा करके, 50 रुपया जमा करके कॉन्फिडेंशियली विदाउट एनी पब्लिसिटी उस तक वो पैसा पहुंचे, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में ये 50,000 लड़कियां हमारी हाथ पे हाथ धरे बैठे घर में रहेंगी। मैं चैलेंजिंग कहता हूं कि जब हम इस मिशन की आबियारी के लिए, ये मिशन है नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिशन है अल्लाह पाक का, ये मिशन है सहाबा का, ये मिशन है हमारे वलियों का, इसकी आबादी के लिए बिल्कुल खामोश बैठे हैं। दावे तो हम बहुत करते हैं मसाजिदों में, मेंबरों पे, बाकी लेकिन अमली तौर पर बहुत कम काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी महराजुद्दीन बुज्जा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला वही है ना कि हम सब ने मिलकर अगर काम करना है तो ये मामला हल हो सकता है। नो डाउट कि अब सरकार तक भी यह मामला चलेगा, उनकी नोटिस में भी लाया जाएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब सरकार का भी एक रिट बनता है।